नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। और इसी एग्जाम की मजबूत और दमदार तैयारी के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण हिंदी। वो चाहे संधि हो, पर्यायवाची हो, लोकोक्ति हो, मुहावरे हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, यानी सभी टॉपिक आपको एक ही क्लास में करवाए जाते हैं। और डेली आपको 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। कितने क्वेश्चन करवाए जाते हैं? 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। देखिए, आज की क्लास हमारी 17 नंबर क्लास रहने वाली है। कितने नंबर? 17 नंबर क्लास रहने वाली है। और देखिए, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी अब की बार 450 प्लस नंबर आपको लाकर ही रहने हैं। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है? पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है संधि। क्या टॉपिक रहने वाला है? पहला टॉपिक है संधि टॉपिक रहने वाला है। और संधि का क्वेश्चन नंबर 1। वैसे क्वेश्चन नंबर 141 है। क्यों है प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि 140 क्वेश्चन हमने कहां पर कर लिए? क्योंकि 140 क्वेश्चन हमने 16 नंबर क्लास तक कर लिए हैं। और आज हमारी 17 नंबर क्लास रहने वाली है, यानी 141 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, यह हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? अन्वेषण दीर्घ है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होता? अनुधन। अनुधन ऐषण क्या होता? अनुधन ऐषण इसका सही संधि विच्छेद होता है। यहां पर ईषण दीर्घ है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर देखिए, 2 नंबर की बात करें तो अत्युत्तम, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्युत्तम का तो अति धन उत्तम। क्या होगा सही? अति धन उत्तम इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर तय, यहां पर एकला ही देर का, यानी ये भी गलत हो जाएगा। आधा तय और आता, यानी अति धन उत्तम इसका सही संधि विच्छेद होगा। फिर देखिए, अनव्यय। क्या अनव्यय का संधि विच्छेद करते हैं? तो अनव्यय का संधि विच्छेद किस प्रकार करोगे? तो अनुधन अय, अनुधन अय। और इन सभी में कौन सी संधि आपको दिखाई दे रहा होगा? वै से पहले आधा अक्षर, य से पहले आधा अक्षर, वै से पहले आधा अक्षर है, यानी इन सभी में कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि? यण संधि है। और इनका संधि विच्छेद आपको बता दिया। क्या सही होगा? यहां पर व्यय दीर्घ है, आना क्या चाहिए था? अय आना चाहिए था, यानी ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही बच गया? ऑप्शन नंबर डी हमें बिल्कुल सही दे रखा है। अंबुर्मी का अंबुधन उर्मी, अंबुधन उर्मी हमें बिल्कुल सही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो हमें बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142। देखिए, आराम से करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे। बस आपको करना क्या है? इस क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि वे भी इतने आसान तरीके से संधि टॉपिक, समास टॉपिक, यानी संपूर्ण हिंदी अच्छे तरीके से समझ सके। और हिंदी में 30 में से 30 नंबर नहीं, 30 के 30 क्वेश्चन सही कर सके। यानी कितने नंबर लास्ट के? 90 नंबर लास्ट के। क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का रहने वाला है, यानी आप 90 नंबर आसानी से ला सकें। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 नंबर, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? सही नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखिए, वात धन अयन, वातायन। देखिए, ए यहां पर वात क्या दे रखा है हमें? वात धन अयन, धन अयन, यानी किसका यहां पर हो रही है संधि? ए धन ए की। तो क्या बन गया? आ बन गया, यानी वातायन। क्या बन जाएगा? वातायन, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, दक्षिण धन अयन, तो क्या बन जाएगा? दक्षिणायन। क्योंकि ए और ए मिलकर क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे, यानी दक्षिणायन। फिर देखिए, उत्तर धन अयन है, तो यहां पर उत्तरायण आना चाहिए था, यहां पर न नहीं आना चाहिए था। तो क्या आना चाहिए था? न आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि रे के बाद अगर न मिल जाए आपको, तो वो किस में बदल जाता है? अण में बदल जाता है। फिर देखिए, कृष्ण धन अयन, कृष्णायन, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो हमें गलत दे रखा है। कौन सा? उत्तर धन अयन, उत्तरायण हमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 143।
क्या है क्वेश्चन नंबर 143, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। देखिए इनमें से, यानी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शनों में आपको सही बताना है कि कौन सा है। तो देखिए नदी धन अर्पण, कौन सी संधि, यण संधि। तो देखिए इसका सही क्या होता, न द आधा हो जाता, फिर ये आ जाता, फिर पे आ जाता, रण नद्यार्पण हो जाता, और यहां पर क्या दे रखा है, नद्यार्पण। क्या दे रखा है, नद्यार्पण। देखिए इसको तोड़ेंगे ना तो द या इस प्रकार मंडेगा, नद्यार्पण। तो कौन सा सही है, क्या ये सही है, नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आ की ध्वनि यहां पर ज्यादा आ रही है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। फिर देखिए सत धन नारी, सत नारी, बिल्कुल सन नारी, क्या सन नारी दे रखा है, क्योंकि न आगे दे रखा है, और तय यहां पर दे रखा है। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस कारण देखिए तय के बाद न आ रहा है, क्या आ रहा है, न, तो उसी वर्ण का आगमन हो जाता है तय के स्थान पर, यानी सन नारी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सही दे रखा है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी गलत कैसे हुआ, त्रिधन अंबक, तो इसका क्या होना चाहिए था, त्रय आधा आना चाहिए था, फिर यंबक, ये सही होता त्रियंबक, ये देखिए, और यहां पर त्रय पूरा दे रखा है, यानी ये तो गलत हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट प्रतीक्षा, प्रतिधन इक्षा, प्रतिधन इक्षा, प्रतीक्षा का क्या दे रखा है हमें, प्रतिधन इक्षा। तो यहां पर बड़ी ई आनी चाहिए थी, क्या आनी चाहिए थी, बड़ी ई आनी चाहिए थी, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। क्या है क्वेश्चन नंबर 144, उच्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। किसका, उच्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद करना है तो कीजिए उच्चिष्ट का। तो उत धन्य शिष्ट क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, उत धन्य शिष्ट होगा। क्यों होगा, देखिए तय के बाद में क्या आ जाए, से आ जाए, तय के बाद में दुआ दो वाला से आ जाए, तो से तो किस में बदल जाता है, ये तो बदल जाता है छ में, और तय किस में बदल जाता है, च में। तो इसका सही क्या हो जाएगा, तय तो किस में, च में बदला, और से किस में, छ में बदला, और ई की मात्रा है यानी उच्चिष्ट। उच्चिष्ट का क्या हो जाएगा, उत धन्य शिष्ट। क्या हो जाएगा, उत धन्य शिष्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन सही आंसर। तो देखिए ये क्यों नहीं हुआ, तो उत देखिए यहां पर तय पूरा देर का, यहां पर नीचे क्या नहीं है, हल चिन्ह नहीं है, इस कारण ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में यहां पर दय दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में यहां पर विसर्ग दे रखा है और इष्ट भी दे रखा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत धन्य शिष्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 क्या है, देखिए इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है। कौन सी संधि, गलत संधि हमें बतानी है। तो देखिए मधुधन आल्य, तो क्या हो जाएगा, मधवाल्य, द फिर वा पूरा आ की ध्वनि आएगी, मधवाल्य, बिल्कुल सही है, यानी ये सही है। फिर देखिए 2 नंबर की बात करते हैं हम। 2 नंबर क्या है, अति धन उसम, क्या है, अति धन, और संधि कौन सी है इसमें, यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि है। फिर देखिए अति धन उसम, तो क्या हो जाएगा, ए ई और ओ मिलकर क्या बना लेंगे, यह बना लेंगे, तो तय अक्षर आधा हो जाएगा, यह आ जाएगा, और यह के बाद बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, और से में यानी अत्युसम, और ये भी यण संधि का उदाहरण है, यानी ये ऑप्शन भी हमें बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 3 गुरुधन औदार्य, तो देखिए गुरुधन औदार्य दे रखा है, तो रे यहां पर ऊ की ध्वनि आ रही है, यहां पर ओ की ध्वनि आ रही है, यानी किसका आगमन हो जाएगा, वे का आगमन हो जाएगा। तो रे तो ऊपर चला जाएगा, और वो देखिए बड़ा ओ है, यहां पर क्या है, बड़ा ओ, और यहां पर क्या दे रखा है हमें, छोटा ओ की मात्रा दे रखी है, जो गलत हो जाएगा, यहां पर डबल ओ की मात्रा आएगी, यानी गुरुवारदार्य, ये होगा इसका बिल्कुल सही, गुरुवारदार्य, यानी यहां पर एक ध्वनि कम दे रखे, यानी एक
क्या दे रखी है, मात्रा कम दे रखी है, इसी कारण ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, पितर धन आदेश, यानी आ की ध्वनि आएगी किसके साथ है, त्रय के साथ, क्योंकि तर ये हो जाएगा और आ की ध्वनि और देश पित्रादेश, यानी ये भी बिल्कुल सही है। ए नंबर भी बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, क्या है क्वेश्चन नंबर 146, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए, वयोवर्ध, व्यय विसर्ग धन वर्ध, तो ओ की ध्वनि आ जाएगी, विसर्ग घटेगा तब, तो बिल्कुल सही है। अनंत प्लस गत्वा, ये विसर्ग देखिए, फिर ओ की ध्वनि आ जाएगी यहां पर, ये भी बिल्कुल सही है। पुनरुक्ति यानी पुनः धन उक्ति, यहां पर विसर्ग है और विसर्ग हटेगा तो रै का आगमन हो जाएगा, क्योंकि आगे हमें स्वर देर का है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमें गलत देर का है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 147 है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए, विवादास्पद, तो विवाद धन अस्पद बिल्कुल सही है। फिर देखिए, अनुवीक्षण, अनुधन इक्षण, अनुधन इक्षण, अनुधन इक्षण, ठीक है। फिर देखिए, अहो पहो, क्या है, अहा पहो, तो देखिए उह प्लस अपो है, उह धन अपो है, ये भी ठीक है। फिर देखिए, मतेक्य की बात करें, मत धन एक, मत धन एक, ये भी आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सभी आपको क्वेश्चन सही दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इनमें भी एक छोटी सी गलती है, और वो गलती क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए इसको, और ध्यान से देखकर इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखिए, आंसर तो आगे लिख ही रखा है, लेकिन हम यहां पर न करके आपको गलती ढूंढनी है। देखिए, विवादास्पद, विवाद धन अस्पद दे रखा है, ठीक है। देखिए, ए है यहां पर, ए यहां पर है, तो आ हो गया विवादास्पद, ठीक है। फिर देखिए, अनुधन इक्षण, अनु यहां पर आ गया, इक्षण यहां पर आ गया, ये भी ठीक दिखाई दे रहा है। फिर देखिए, उह धन अपो है, उह धन अपो है, उहा पोहे हो गया, ये भी सही दिखाई दे रहा है। फिर देखिए, मत धन मतेक्य का देखिए, मत धन एक, ये भी बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो इसका आप आंसर करके बताइए। एक छोटी सी गलती है, बस वही आपको बतानी है कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, यहां से हम जल्दी से चल देते हैं, क्योंकि अगर आपको आंसर दिखाई दे गया तो आप देखकर बता दोगे। फिर देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है, कौन सा गलत संधि विच्छेद है ये आपको बताना है। तो प्रतिष्ठा, प्रतिधनस्था, प्रतिधनस्था बिल्कुल सही है, क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है, सथा आ रहा है, यानी सवर के बाद सथा आ रहा है, तो किस में बदल जाता है, स, तो ये स में बदल जाएगा, थ ठे में बदल जाएगा, यानी प्रतिष्ठा बिल्कुल सही है। फिर देखिए, जगदीश का जगत धन ईश, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है ना। रुकिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले। पदति, पद धन अति बिल्कुल सही है, हति, और निषेध नी धन सेध बिल्कुल सही है, यानी यहां पर भी आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं। बस आपको गौर क्या रखनी है, देखिए सभी सही दिखाई दे रहे हैं, फिर भी इनमें गलत दे रखा है। क्या गलत है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, क्या दे रखा है में, जगत धन ईस, और तय के नीचे क्या नहीं लगा रखा है प्यारे विद्यार्थियों, हल चिन्ह नहीं लगा रखा। बस इसी कारण ये संधि विच्छेद क्या हो गया, गलत हो गया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इतनी छोटी छोटी गलती भी आपको ध्यान में रखनी है कि हल चिन्ह छोटी ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, या बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, यानी संधि में तो यही चलेगा सारा मैटर। थोड़ी सी गलती की और आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए, जगदीश इसका सही आंसर हो जाएगा, जगत प्लस में इस जो हमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 149, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, सही बताना है। तो देखिए,
चिदाभास, चिदाभास यानी चित धन आभास, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। सवलप, सव प्लस अलप गलत है, तो आना क्या चाहिए था, सुधन अलप, यण संधि का उदाहरण है ना, सुधन अलप आना चाहिए था, यानी ये गलत दे रखा है। फिर देखिए पित्राज्ञा, पितर धन आज्ञा, क्या दे रखा है, पितर धन आज्ञा हमें दे रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये तरह ना करके आएगा, पितर इस प्रकार आएगा, ये लीजिए पितर इस प्रकार क्या आएगा, पितर धन आज्ञा, पित्राज्ञा, इस प्रकार सही आंसर होगा। फिर देखिए सदाचार में सत धन आचार आना चाहिए था, यहां पर सदा दे रखा है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हमारा 150 नंबर क्वेश्चन है और संधि का आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है, किस शब्द की संधि सही है, किस शब्द की संधि सही है, ये हमें बताना है। तो देखिए मात्र धन इच्छा, तो क्या होता, मातृइच्छा होता, क्या होता, मातृइच्छा, मातृइच्छा इस प्रकार होता, यहां पर त्रही देर का है, यानी ये भी गलत। फिर मही धन इंदर, महिंदर, बिल्कुल सही है। देखिए छोटी ई, छोटी नहीं बड़ी ई, और छोटी ई मिलकर क्या बना रही है, यहां पर बड़ी ई बना रही है, यानी ये बिल्कुल सही दे रखा है। ऊपरी धन उक्त, उपयुक्त गलत दे रखा है। फिर देखिए क्या दे रखा है हमें, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, ये भी बिल्कुल गलत दे रखा है। क्यों, यहां पर ऊ की मात्रा भी अभी छोटी दिखाई दे रही होगी, आना क्या चाहिए था, बड़ा ऊ आना चाहिए था, यानी ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मही धन इंदर, महिंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन किसके, संधि के। अब हम 10 क्वेश्चन किसकी बात करेंगे, मुहावरे के, और शानदार क्वेश्चन आज का। तो देखिए कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमें पूछा गया है, और हमें क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान। तो चलिए करते हैं हम इसका मिलान। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों शानदार क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए सूची फर्स्ट में मुहावरा क्या दे रखा है, सिर पर भूत सवार होना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिना मतलब दखल देना, क्या नहीं, किसी के काम न आने वाला, ये भी गलत है। और धुन में लग जाना, यानी एक नंबर, सिर पर भूत सवार होना क्या होगा, धुन लग जाना, ये बिल्कुल सही है, यानी एक नंबर में तो क्या आ गया, एक नंबर में आ गया गए। फिर देखिए 2 नंबर, दाल बात में मूसल चंद, दाल बात में मूसल चंद, तो इसको आपको कितनी बारी बता दिया होगा, बिना मतलब दखल देना, यानी 2 नंबर में क्या आ गया, कै आ गया, क्या आ गया, कै। फिर 3 नंबर देखिए, गुल्लर का फूल हो जाना, गुल्लर का फूल हो जाना मतलब है कम दिखना, गुल्लर का फूल हो जाना मतलब कम दिखना, यानी फिर क्या आ जाएगा, गै घड़ी वाला। फिर देखिए ताड़ का वृक्ष, ये बच गया कौन सा, किसी के काम न आने वाला, यानी कै, यानी पहले में गै, फिर कै, फिर गै घड़ी वाला, और फिर कै खरगोश वाला, यानी घै कै गै कै। तो देखिए कौन से में है, ये हमें दे रखा है गै कै गै कै, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 लोक से मथुरा प्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी, प्यारी नहीं न्यारी है, तो क्या अर्थ होगा, यानी 3 लोक से मथुरा न्यारी हो रही है, यानी अलग हो रही है, यानी भिन्न हो रही है, यानी अन्य से भिन्न होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी दूसरे से भिन्न हो रही है, यानी इसका सही आंसर अन्य से भिन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नागिन अरु, एक नागिन अरु पंख लगाई, एक नागिन अरूर पंख लगाई, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है अत्यधिक जहर चढ़ना, या नागिन के पंख लग जाना, या एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। बिल्कुल सही है, एक तो नागिनी और ऊपर पंख और लग गया, यानी दो एक साथ दो दोस्त हो गए, यानी एक दोस्त के साथ दूसरा का जुड़ जाना, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 क्या है, क्वेश्चन नंबर 144, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए, यानी गलत कौन सा दे रखा है हमें ये बताना है। असंगत, कंधे से कंधा छीलना, यानी अत्यधिक भीड़ होना, बिल्कुल सही है, भीड़ होगी तो दूसरा कंधा भिड़ेगा आप श्रिया में, तो यानी छिलना, बिल्कुल सही है। ऊंचे नीचे पैर टिकना, आंगन का समतल न होना, ये तो गलत हो गया, आंगन का समतल न होना, ऊंचे नीचे पैर थोड़ा टिकना। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एक घाट का पानी पीना, एक घाट का
पानी पीना, इसकी बात करें तो देखिए एक घाट का पानी पीना एकता और सहीनता होना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एकता होगी तभी तो एक घाट का पानी पिया जाएगा, अन्यथा एक घाट का पानी नहीं पिया जाता, अन्यथा लड़ाई हो जाती है। फिर देखिए कमान से तीर निकलना, अवसर चूक जाना, अवसरे चूक जाना, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हमें गलत दे रखा है, बाकी सभी हमें सही दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगल का समतल न होना, ये हमें गलत दे रखा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 145 क्या है, निम्न में से कौन सा युगम उचित मुहावरा अर्थ युगम नहीं है। टिप्पस लगाना, सिफारिश लगाना, कलेजा मुंह में आना, भयभीत होना, अंडे का शहजादा, अनुभव युक्त व्यक्ति, गलत है। अंडे का तो शहजादा क्या होता है, अनुभवहीन होना, क्या अनुभवहीन व्यक्ति होता, तो ये बिल्कुल सही होता, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ये सही दे रखा है, जो हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। यानी यही पूछा था ना, कौन सा युगम सही नहीं है, ये हमें पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 146, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है, उत्सव के माहौल का गम में बदल जाना, कार्यरम होते ही विघ्न पड़ना, ये बिल्कुल सही है। कार्य प्रारंभ करो और विघ्न पड़ गयो, यानी सिर मुंडाते से, यानी रोड कढ़ाई और रोड कढ़ाते क्या हो गया, ओला पड़ गया, यानी कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन क्या है, घाघर में सागर भरना, घाघर में सागर भरना का भावार्थ है छोटे बर्तन में बहुत अधिक पानी भरना, गलत, ये थोड़ी होता है बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना, बिल्कुल सही है। छोटी सी बात कही, छोटी सी बात कही और सारी बात भी कह दी, यानी कुछ होते हैं ना, एक बात कहते हैं और दो तीन अर्थ निकलते हैं, यानी बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक करेला दूजा नीम चढ़ा, उपयुक्त भावार्थ है कुसंग के बुरे का अधिक बुरा हो जाना, बिल्कुल सही है। पहला ही घणो ही खारो है करेलो और ऊपर नीम पर चढ़ गयो, यानी खारो खारे गई कने गयो है, यानी कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, थूक कर चाटना, कह कर मुकर जाना, ये तो बिल्कुल सही है, थूक कर चाटना, कह कर मुकर जाना। नाक भूं सिकुड़ना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, बिल्कुल सही है। सूरज पर थूकना यानी किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, ये भी सही देर का है, सही नहीं है, ये हमें पूछा है। तो घड़ों पानी पड़ना यानी बहुत वर्षा होना, ये गलत देर का है, ये थोड़ी होता है घड़ों पानी पड़ेगा तो वर्षा होगी, ये गलत देर का है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और देखिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, क्या है अंतिम क्वेश्चन, देखिए 150 नंबर क्वेश्चन, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, चिट्टी के पर निकलना, या फिर बात करें अध जल गगरी छलकत जाए, और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका सही आंसर। देखिए आज मैंने 2 क्वेश्चन पूछे और केवल आज 20 ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 50 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों कुछ कारणवश, और 20 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, एक तो ये हो गया और एक वो वाला जिसमें आपको बताया था सभी सही दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंतर एक का था, और किसका था अंतर, वो ही आपको बताना था। देखिए क्वेश्चन क्या था, वो हमारा क्वेश्चन नंबर ये था, ये वाला, ये देखिए इसमें एक अंतर है, और इतना और बता देता हूं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इन 2 में वो अंतर है। और यहां पर आ सकता है या ए बड़ा आएगा, बस ये बता दीजिए हमें, तो बस यहां पर एक बात बतानी है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, हमें गलत बताना है, एस पद आएगा या आस पद आएगा, बस इतना और बता दीजिए, बस आंसर ही बता दिया आपको। ये लीजिए एक क्वेश्चन बता दीजिएगा, फिर कहोगे 20 करवाए हैं क्वेश्चन है और 2 आपने हमसे ही पूछ लिए, 18 ही करवाए आपने, तो ये लीजिए इसमें आसपद आएगा, ये मैंने ही बता दिया, क्या आएगा आसपद। तो मुहावरे वाला आप बता दीजिए लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन तो मैं आज आपके लिए लाया था, पूरे के पूरे क्वेश्चन है, देखिए ये सारे करवाने होते, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों कुछ कारणवश आज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।